मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग मैम। अच्छे मैम, हैं? fine. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा था ना, थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, तो बेटा हमारा वसंत का जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो गया है, और आपके हाफ ईयरली के बाद जितने भी चैप्टर मैंने वसंत में पढ़ाए हैं, ओके, वो सारे चैप्टर आपके PT2 में आएंगे। ठीक है, PT2 में आपका मैं अभी आपका सिलेबस भी भेज दूंगी ग्रुप में थोड़ी देर में टाइप करके, और ऐसे भी बता दे रही हूँ कि सारे चैप्टर जितने हमने हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद पढ़ा है वो सारे चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 9 to 15 आएगा आपका। ठीक है, 9 to 15 आएगा। ग्रामर आपका समास आएगा, लिंग आएगा और संज्ञा आएगा। तो समास तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दिन मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगी। लिंग और संज्ञा हमने नहीं पढ़ा है, तो आज हम लिंग नामक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार बुक को जरा देखती हूँ कि अगर ऐसे शेयर हो जाए, स्क्रीन बैक कर, वो वीडियो बैक करके, एक मिनट ना। इसमें यस, बुक दिख रही है आप लोगों को बेटा? यस मैम। मैम। ओके, मैंने आज इसका PDF नहीं बनाया ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। देखो, जिनके जिनके पास व्याकरण की बुक है वो ओपन कर ले। चैप्टर 9 है लिंग। तो लिंग शब्द से इसमें पहले कुछ प्रश्न है ऊपर, यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि लिंग शब्द से हमें क्या पता चलता है। कौन बताएगा? मयंक आप बताओ, लिंग से हमें क्या पता चलता है? मयंक सिंह बताइए। मयंक, लिंग से हमें क्या पता चलता है? और कोई बच्चा? मैम लिंग से मैम हमें किसी वस्तु के मैम वो कौन सा मैम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग मैम वो पता चलता है। मैम लिंग से हमें मैम किसी भी स्त्री जाति या पुरुष जाति का मैम बोध होता है। मैम लिंग से मैम स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है मैम। उसमें यस, आप दोनों ने करेक्ट बोला कि लिंग शब्द से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, वेरी गुड मयंक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। फिर उसके बाद हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? कितने प्रकार हैं लिंग के? मैम, 2। मैम 2। मैम 2। यस, हिंदी में 2 होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और संस्कृत में 3 हो जाते हैं।
ये बताइए कटोरी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैम कौन बताएगा? कटोरी शब्द मैम बोलो। स्त्रीलिंग, मैम स्त्रीलिंग। यस, ज्यादातर शब्दों में जिसके अंत में जो इकारांत होते हैं, जिसके अंत में ई की मात्रा आती है, वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किन संज्ञा शब्दों के लिंग को पहचानना आसान होता है? ऐसे कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, शब्दों के लिंगों को पहचानना आसान होता है? कौन से शब्द संज्ञा शब्दों के लिंग को बताओ? संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। तो किसी का भी नाम से हमें पहचानना आसान होता है कि ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है। ओके बच्चों, अब देखो पाठ परिचय। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि मोर नाचता है, ये पुल्लिंग है। फिर उसके बाद मोरनी देखती है, यह स्त्रीलिंग है ना। उपरोक्त वाक्यों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि मोर शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तथा मोरनी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। अतः जिस चिन्ह से शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। राइट। अब ये तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जिसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि उपवन में एक लड़का और एक लड़की खेल रहे हैं। तो लड़का क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, खेल रहे हैं। नलिनी के एक पुत्र और पुत्री है, ये आपको पता है, ये बड़े बच्चे हो गए हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। आज मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इसका पीडीएफ नहीं बनाया। देखो, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या आपको पता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे लड़का, पिता, शेर, बंदर, बैल, पेड़, नल, पंखा आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, शेरनी, गाय, बंदरिया, माता, तस्वीर, घास, खिड़की आदि। विशेष, अब इसमें किस चीज पे, एक चीज पे ध्यान देना है कि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी। जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, राज्यपाल आदि। प्रधानमंत्री, अब चाहे प्रधानमंत्री मेल हो चाहे फीमेल हो, हम उसके लिए प्रधानमंत्री ही शब्द ही यूज करेंगे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर शब्द ही यूज करेंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जैसे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? मेल है। पहले कौन थी? हमारे देश की जो राष्ट्रपति, फीमेल राष्ट्रपति थी, वो कौन थी पहली? बताइए। प्रतिभा पाटिल थी कि नहीं थी? प्रतिभा पाटिल का नाम सुना है? यस मैम। हमारे देश की राष्ट्रपति थी। और अब हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? मैम रामनाथ कोविंद। यस, वेरी गुड, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो राष्ट्रपति शब्द प्रतिभा पाटिल के लिए भी प्रयोग हुआ है और रामनाथ कोविंद जी के लिए भी प्रयोग हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दोनों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी शब्द बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर शब्द चाहे मेल
डॉक्टर हो चाहे फीमेल हो, हम डॉक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि मुझे इस डॉक्टर से मिलने जाना है, डॉक्टर सुनीता राय से मिलने जाना है, डॉक्टर कालरा से मिलने जाना है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबकी के लिए, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इंजीनियर, राज्यपाल, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं मयंक? इन शब्दों को क्या कहते हैं? बोलिए। ऐसे यस शब्द, मैम। ऐसे शब्द जो दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सेम मैम समान रूप, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कहते हैं। मैम उभयलिंग। यस, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उभयलिंगी शब्द कहते हैं। अब देखिए, अच्छा किनके किनके पास बुक है? बताइए। ओके, कुणाल, रोहन, रश्मि, चांदनी, बस 4 बच्चों के पास बुक है। बुक ओपन कर लिया है आप लोगों ने बच्चों? मयंक के पास भी है। चलिए, जिनके पास बुक है वो बच्चे रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। लिंग की पहचान। चलिए चांदनी पढ़िए आप। मैम अच्छे से बुक दिख नहीं रही मैम। हाँ बेटा, आज मैंने ये पीडीएफ नहीं बनाया ना, मेरी गलती है। एक मिनट। अब दिख रहा है कुछ? दिखा बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। लिंग की पहचान, जिनके पास बुक है वो बुक से अपने पढ़े, रीडिंग लगाएं। जिन बच्चों के पास बुक है उसमें से एक बच्चा रीडिंग लगाए। यानी कि आप में से किसी ने बुक नहीं ओपन किया है? करण, कुणाल, चांदनी, रोहन, जिन जिन बच्चों के पास बुक था आप लोगों ने बुक नहीं ओपन किया है, इसका मतलब बेटा किया है। चलो अच्छा, मैं ही पढ़ती हूँ। मैम ओपन कर लिया है। हाँ, लिंग की पहचान पढ़िए करण। यस मैम। लिंग की पहचान से पढ़ना है मैम। लिंग की पहचान से पढ़ना है। सजीव प्राणियों के लिंग को सरलता से पहचाना जा सकता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग को पहचानना कठिन होता है, जैसे चाय, दूध, कमरा, पुत्र, पानी, सोना, कक्षा, विद्यालय, तस्वीर आदि।
क्योंकि ये सभी अप्राणीवाचक हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान के साथ लगाने वाले क्रिया और विशेषण शब्दों से होती है। जैसे पंखा चल रहा है, क्रिया, यह पुरानी किताब है, विशेषण। पुल्लिंग की पहचान एक मिनट करण, देखो जैसे बाकी बच्चे सुने जिनके पास बुक नहीं है, अगर इसमें दिख रहा है तो लिंग की पहचान क्या कह रहा है कि जो सजीव होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, उनको उनकी लिंग पहचानना तो हमें आसान होता है ना। जैसे रोहन के नाम से ही हमें पता है कि ये बॉय है। रागिनी अगर बोलूंगी तो रागिनी के नाम से मुझे पता है कि ये, और आपको भी पता है कि ये गर्ल है। लेकिन जो अप्राणी चीजें होती हैं, जो अप्राणी वस्तुएं होती हैं, अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन होता है। तो हम उनका लिंग कैसे पहचानते हैं, किस चीज से पहचानते हैं? उनके साथ लगने वाले क्रिया और विशेषण शब्दों से पहचानते हैं। जैसे अप्राणीवाचक शब्द क्या है? पंखा। तो पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। रहा है शब्द आ गया, एक मिनट यहाँ पे देखो, रहा है शब्द आ गया तो ये क्रिया है ना। पंखा चल रहा है, रहा शब्द आ गया, तो रहा शब्द आ गया, इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा लिंग है? ये बताइए मैम। पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। यस, पंखा चल रहा है यानी कि ये पुल्लिंग है। यह पुरानी किताब है, यह पुरानी किताब है। अब यहाँ पे विशेषण आ गया पुरानी, पुरानी शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यस, करेक्ट, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यह पुरानी किताब है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे देखो शब्द दे रखे हैं, जैसे चाय, दूध, कमरा, पुत्र, पानी, सेना, कक्षा, विद्यालय, तस्वीर आदि। ये सारे अप्राणीवाचक है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अप्राणीवाचक है, लेकिन हम उनको कैसे पहचानते हैं? उनके साथ लगने वाले क्रिया शब्द से और विशेषण शब्द से उनको हम पहचानते हैं। ओके, अब पुल्लिंग की पहचान, ये पढ़ो करण, पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान आ, आओ, प, पन, ना। यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चौड़ा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन आदि। पर यस करण, यस करण। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? ऐसे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय आप कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, आपको पता है ना। तो जिन शब्दों के अंत में ऐसे प्रत्यय होते हैं, क्या होता है? आ होता है, आव होता है, प होता है, पन होता है, ना होता है, तो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, मोटा शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, वह बहुत मोटा व्यक्ति है। चढ़ाओ, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ना आ गया, पन आ गया, पा आ गया, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम, कुछ पर्वतों के नाम, मास मतलब महीनों के नाम, वार मतलब दिनों के नाम, और कुछ नक्षत्रों के नाम, ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम, यस मैम। जैसे हिमालय हो गया,
हिमालय शब्द हो गया पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। फिर चैत्र, चैत्र का महीना, मास, चैत्र का महीना, वैशाख, सोमवार, सारे दिनों के नाम, सारे दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। सूर्य, ये हो गया हमारे ग्रह हो गया, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु आदि, तो ग्रहों के नाम ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। फिर उसके बाद क्या है? पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पीपल, नीम, आम, शीशम, जामुन, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। नाम से ही हमें पता चल जा रहा है। फिर अनाजों के नाम, बाजरा, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, ये ध्यान रखना। फिर द्रव्य पदार्थों व धातुओं के नाम, जैसे पानी, सोना, ये धातु हो गया, सोना, तांबा, लोहा, ये सब धातु हो गया। पानी, घी, तेल, ये द्रव्य पदार्थ हो गए। द्रव्य पदार्थ घी, तेल, पानी और धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा। लेकिन चांदी, चांदी पे अपवाद है, चांदी शब्द पे अपवाद है। चांदी किस में आएगा? आपका स्त्रीलिंग में माना जाएगा। क्यों? क्यों चांदी स्त्रीलिंग में माना जाएगा बच्चों? कोई बताएगा? चांदी शब्द स्त्रीलिंग में क्यों माना जाएगा? मैम क्योंकि उसके पीछे ही लग रहा है। मैम उसके अंत में मैम ई लगा है मैम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि चांदी शब्द इकारांत है। चांदी शब्द क्या है? इकारांत है, वो उसके अंत में ई आ रहा है ना? ठीक है। फिर रत्नों के नाम, तो अपवाद मतलब क्या होता है बच्चों? चांदी शब्द क्यों अपवाद में आएगा? क्यों? क्योंकि वह उस पे डाउट है। ठीक है, कहीं तो नियम हमने कुछ और पढ़ा है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सारे धातुओं के नाम पुल्लिंग में आएंगे। कैसे धातुओं के नाम पुल्लिंग में आएंगे जब चांदी शब्द इकारांत है? तो ऐसे शब्द जिस पे डाउट हो उसको अपवाद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, कि इस पे कुछ साहित्यकारों ने, कुछ ने तो सही बोला है कि सही है, कुछ ने बोला गलत है, तो इसलिए उस ऐसे शब्दों को अपवाद में रख दिया जाता है। अब देखो रत्नों के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, मोती। मोती में भी अपवाद होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मोती शब्द कैसे पुल्लिंग में आएगा? मोती शब्द कैसे पुल्लिंग में आएगा? है ना? हीरा, पन्ना, मणिक, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। फिर देह के अवयवों के नाम, अवयव मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम, कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग में आएंगे? सिर, मस्तक, दांत, पांव, नख मतलब नाखून, कान, नाक आदि। फिर जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम, जैसे भारत, समुद्र, देश, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर। सरोवर मतलब तालाब। तो ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। फिर वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, इया, सॉरी छ, य, र, ल, व, श, ये भी पुल्लिंग में आएंगे। फिर नित्य पुल्लिंग शब्द, कि जो नित्य मतलब जो हमेशा, ऑलवेज, जो पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से हैं? तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग की पहचान। अभी तक हम पुल्लिंग की पहचान की बात कर रहे थे। ये सारे रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी, जिनके पास बुक नहीं है वो वहां से देखेंगे।
एक मिनट, ऐसे पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है। पीडीएफ आज मैंने नहीं बनाया, गलती कर दी। अब देखो स्त्रीलिंग की पहचान। ये करण पढ़िए बेटा, ये स्त्रीलिंग की पहचान। आज जीवेश भी आए हैं क्लास में। वेरी गुड जीवेश, बहुत दिनों बाद आपका चेहरा दिखा जीवेश। वेरी गुड। अब रेगुलर क्लास ज्वाइन करना जीवेश, ठीक है? ओके मैम। स्त्रीलिंग की पहचान। जिस संज्ञा शब्द के अंत में खा होता है वह स्त्रीलिंग होता है, जैसे ईख, भूख, कोक, लाख, राख आदि। जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वह स्त्रीलिंग होता है, जैसे आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। अनुस्वारत, इकारांत, अकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे रोटी, टोपी, नदी, रात, बालू, लू, दारू, सरसों, प्यास, बास आदि। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी, गुरुमुखी आदि। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लोटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि। तीर्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, पूर्णिमा आदि। पृथ्वी ग्रह पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, अश्विनी, भारिणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कोयल, चील, मैना आदि। यस करण, थैंक यू फॉर रीडिंग। अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ अक्षर होते हैं, ये देखो कुछ व्यंजन होते हैं जो वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है? अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था, क, ख, ग, घ, च, छ। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा मतलब किसी चीज का नाम, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है वे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जैसे क्या दे रखा है, ईख। क्या दे रखा है, ईख। ईख मतलब क्या होता है, ईख मतलब क्या होता है बच्चों? मैम गन्ना। यस करेक्ट, ईख मतलब गन्ना। भूख, कोख, लाख, राख, तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं जिनके अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आए वो स्त्रीलिंग की पहचान कराता है, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, एक मिनट दिखता नहीं है ऐसे मुझे, ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। ओके, फिर अनुस्वारांत, इकारांत। इकारांत अकारांत का मतलब क्या होता है बताइए? इकारांत, अकारांत, तकारांत, सकारांत किसको कहते हैं? मयंक बताओ, जीवेश आप भी बताओ। इकारांत, अकारांत, तकारांत, सकारांत
किसको कहते हैं? पहले आप ये क्लियर कीजिए, कौन बताएगा? बताइए बच्चों। किसी को नहीं पता? गुंजन आपको भी नहीं पता? मैम क्या बोलना? मैम आकारांत मतलब शब्द या पद? यस, इकारांत का क्या अर्थ होता है गुंजन? शब्द या पद? मैम अंत आकारांत मतलब? का। नहीं, ऐसे शब्द जिसके अंत में, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, देखो इकारांत का क्या मतलब होता है? इकारांत, ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या आए? ई आए। क्या आए? ई आए। और अकारांत, जिसके शब्द, ऐसे शब्द जिसके अंत में अ आए। ठीक है। फिर तकारांत, ऐसे शब्द जिसके अंत में ता आए, जैसे बात, बात शब्द यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। सकारांत, जिसके, ऐसे शब्द जिसके अंत में सा आए। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। मैम यस। स्त्रीलिंग। जैसे रोटी, रोटी शब्द कौन सा अंत होता है? रोटी शब्द को क्या कहेंगे? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो कहेंगे बेटा, लेकिन किसके कौन सी मात्रा के साथ अंत हो रहा है? मैम ई के साथ। मैम ई के यस। साथ। तो मैम मेरे इसको को क्या दिख नहीं रहा। बोलेंगे? दिख नहीं रहा? एक मिनट बेटा, देखो मैम ब्लर आ रहा है बहुत। बेटा, अब आज ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं कल पीडीएफ बना के पढ़ाऊंगी। ठीक है। ओके मैम, ओके। कहाँ से दिख कहाँ रहा है? देखो, जैसे यहाँ पे रोटी है, तो रोटी शब्द के अंत में क्या आ गया? ये इकारांत है। ई के साथ अंत हो रहा है ना इसका। यस मैम। टोपी शब्द को क्या बोलेंगे? टोपी शब्द क्या हो जाएगा? मैम इकारांत शब्द। इकारांत। तब बोलेंगे करांत। नदी शब्द? नदी। मैम इकारांत ही बोलेंगे इसको भी। इकारांत। फिर उसके बाद रात शब्द? इकारांत। तकारांत। मैम तकारांत। 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 तकारांत, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? कौन सा वर्ण आ रहा है? मैम टी। है ना? तय आ रहा है। तो रात तकारांत हो गया। बात, बात शब्द क्या हो गया? मैम तकारांत। तकारांत। यस। ये लू शब्द क्या हो गया? ला शब्द। ला संख्या। लू शब्द क्या हो गया? मैम उकारांत। वेरी गुड, उकारांत। दारू शब्द भी उकारांत। सरसों शब्द, सरसों इकारांत। नहीं, मैम इकारांत अकारांत। कहाँ? तकारांत।
कौन सा है गुंजन? नहीं, अकारांत। सरसों। सरसों, देखो ध्यान से। मैम सकारांत। नहीं सकारांत नहीं है। सरसों शब्द में देखो मयंक, आपके पास बुक है। सरसों शब्द में क्या आ रहा है? ऊपर डॉट आ रहा है ना, यस मैम। अनुस्वारांत। डॉट बिंदी आ रही है ना, अनुस्वार आ रहा है ना, यस मैम। यस मैम। है ना? तो ये अनुस्वारांत है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा शब्द है? प्यास और बास। प्यास और बास कौन सा शब्द हो जाएगा? मैम मैम सकारांत। 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 तो आपको ये अंत वाले शब्द समझ में आ गए? अनुस्वारांत, इकारांत, अकारांत, अब समझ में आ गए ना आप लोगों को? यस मैम। वेरी गुड। अब देख, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाषा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भाषा, बोली और लिपियों के नाम। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, ठीक है, जैसे अवधी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हरियाणवी हो गया, ये सब बोली। ओके, तो भाषा, बोली और लिपियों के नाम। लिपि जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और कौन सी लिपि है? मैम संस्कृत। संस्कृत। जितनी भी लिपियां होती हैं, भाषा हो, बोली हो और लिपि, जितनी भी लिपियां होती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत, ठीक है। ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी। देवनागरी हमारी लिपि हो गई है, हिंदी, संस्कृत, ये सब हमारी भाषा हो गई है। मैम लैंग्वेज, गुरुमुखी। गुरुमुखी, पंजाबी का गुरुमुखी होता है, पहाड़ी, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि है। तो पहाड़ी पंजाबी हमारी बोली हो गई, ठीक है। तो ये सब, कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी लिपि हो, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ओके, अब देखो, जिन शब्दों के अंत में इया आता है, जिन शब्दों के अंत में इया आता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। ओके, फिर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। लेकिन कौन सी नाम पे, कौन से ऐसा नदी है जिसपे अपवाद होगा? गंगा, यमुना, यमुना। गोदा, सरस्वती। इसके अलावा ऐसा कौन सा नदी का नाम होगा जो अपवाद में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा? मैम ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। कौन सा नाम? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी तो नदी का नाम है, मैम लेकिन मैंने बोला था। हाँ मयंक, मुझे पता है। किसने बोला था, करण ने कि कुणाल ने? मैम करण। अच्छा, मेरे मुंह से मयंक निकल गया, सॉरी। वेरी गुड करण। तो ऐसा कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मा तो भगवान विष्णु का नाम है ना, ब्रह्मा विष्णु वो ब्रह्मा भगवान होते हैं। तो ये तो पुल्लिंग, मतलब किसी पुरुष का नाम है, ये कैसे स्त्रीलिंग में आ सकता है? इसीलिए ब्रह्मपुत्र को अपवाद में